छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ कुख्यात नक्सली पापाराव ने अपने साथियों के साथ समाज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। समर्पण के दौरान 8 AK-47 सहित कई आधुनिक हथियार भी सुरक्षा बलों के हवाले किए गए। सबसे खास बात ये रही कि आत्मसमर्पण के इस मौके पर पापाराव सहित सभी नक्सलियों को भारत के संविधान की प्रति भेंट की गई, जो हिंसा के रास्ते से लोकतंत्र और मुख्यधारा की ओर लौटने का एक मजबूत संदेश है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि 31 मार्च तक पूरे प्रदेश से नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य तेजी से साकार हो रहा है। नक्सली संगठन के प्रमुख लीडर गणपति का अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं मिशीर भी अब तक फरार बताया जा रहा है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 31 मार्च के बाद भी सुरक्षा के मोर्चे पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और पूरी सतर्कता के साथ अभियान जारी रहेगा। संत IG CRPO श्री शालिन सर और DIG CRPO OSD छत्तीसगढ़ पुलिस या कमिश्नर साहब लोग, STF का SP साहब लोग और साथ में CRPO के भी कमांडेंट साहिब और अन्य जो जिला दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी का साउथ सब जोन ब्यूरो इंचार्ज और DKCC मेंबर पापाराव उनको सामने करो, ज़्यादा लोग पीछे मांगना इतना बात मान रहा है। सुने तब दिखेगा पूरा। यार इसको हटा दीजिए ना। आज समाज के सामने पापाराव और उनकी पूरी टीम का पुनर्वास है। पुलिस हथियार अपने पास लेगी, डॉक्यूमेंटेशन करेगी, समाज उनको स्वीकार करेगा और मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें रखना है, तो प्रेस के माध्यम से मैं वो सारी विषयों और अब तक की क्या स्थिति है वहाँ पर उसकी जानकारी। बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप सबसे प्रथम जो इस विषय पर है वो बस्तर की जनता है। बस्तर की जनता ने सोचा कि पुनर्वास इसमें नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए, उस आधार पर तय हुआ है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अगस्त 2024 में इस बात का प्रण किया था कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने भी हम सबका मार्गदर्शन किया। अभी हम लोग ये देखते हैं कि समूचा बस्तर शांत हो चुका है। खबरधा, खैरागढ़, मानपुर मोहला, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी, इन जिलों में भी नक्सलवाद का प्रभाव था, वह भी समाप्त हो चुका है। जो थोड़ा सा क्षेत्र बचा है वह भी समाप्त हो जाएगा। ये आर्म्ड फोर्सेस हमारे जवानों की भुजाओं की ताकत पर है और सरकार की बहुत सारी योजनाओं के आधार पर है। अब ये सब कुछ हो गया है, इसमें अब ये सोचना कि 31 मार्च 2026 की रात को क्या होगा, हैप्पी न्यू ईयर नहीं है भाई। मैं सोचता हूँ कि सबको समझना चाहिए इस बात को। अरे भैया, एहतियात तो उसके बाद भी बरतना है आपको, उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है। पूरा चीज़ एक एक डॉक्यूमेंटेशन करके, फाइलिंग करके, मैपिंग करके एक एक व्यक्ति को वापस ले आने का काम। 3000 पुनर्वास हुए हैं 2 सालों में, 2000 लगभग गिरफ्तार हुए हैं 2 सालों में। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, 550 न्यूट्रलाइज हुए और उसके बाद ये 7,500-8 हज़ार का नक्सल संगठन समाप्त हुआ है। तो ये कम बात है। अब इस पर कोई ये कहे कि 31 मार्च की रात को क्या करेंगे, तो उनके मन में कोई हैप्पी न्यू ईयर है मुझे लगता है। ये तो ओडिशा स्टेट कमेटी है, उनका ओडिशा स्टेट कमेटी जो है उसका एक डिवीज़न का एक पार्ट हमारी एरिया कमेटी, एक डिवीज़न हमारी तरफ भी पड़ता है, तो उनका आना जाना संबंध तो रहा ही है। लेकिन जो जहाँ चाहे सेटल हो जाए,
जो जहाँ चाहे पुनर्वास कर ले, उस हथियार पकड़कर घूमने की बातों को छोड़ दें, स्कूल और को बम से उड़ाना ख़त्म कर दें, किसी हमारे शिक्षा दूतों को गला रेतना बंद कर दें, सड़क के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे आईडी लगाना बंद कर दें। यही हमारा ध्येय है, चाहे वो कहीं पुनर्वास करें। नहीं, दो ही बड़े लीडर जो अभी तक नहीं आए हैं, मिसिर बेसरा और गणपति। तो गणपति का पता नहीं है, वो कहीं है, जो भी होगा। और थोड़ी जानकारी जो भी है, मिसिर बेसरा का भी यह है कि सक्रियता नहीं है, अलग है। इसमें यह भी है कि हथियार छोड़ करके, यूनिफॉर्म छोड़ करके सिविल ड्रेस में कहीं समाज में मिल जाते हैं समाज में, तो वो पता नहीं चलता। वैसे भी मिले रहे, हमको दिक्कत नहीं। विषय ये है कि ये भारत के संविधान को चुनौती देने वाली बात नहीं होनी चाहिए।